दोस्तों आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब हिरोन के सूत्र पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो भी देखिए इसमें क्या है, परिमाप दिया है, समझ गए ना। एक भुजा नहीं दिया है तो ये परिमाप दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसमें दो ही भुजा का मान दिया है, समझ गए ना। इस वीडियो को इसीलिए दोस्त लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है, परिमाप बराबर क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर, समझ गए ना। इसमें ए बी वाला भुजा नहीं दिया, समझ गए ना। और दो भुजाएं दे दिया है, दो भुजाएं मतलब क्या हो गया, कोई भी भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया है, वो भी भुजा का कहने का मतलब मान नहीं दिया है। कहने का मतलब कौन भुजा है, तो आपको जो मन होता है वहाँ पे रख सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो आप इसको चाहो तो किसी जगह पे रख सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी परिमाप दिया रहता है तो एक भुजा का मान नहीं दिया रहता है, तो अब क्या करेंगे, एक भुजा का मान जो नहीं दिया है ए बी का मान, इसको हम ज्ञात करेंगे, तो समझ गए ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस सूत्र पे ज्ञात करेंगे, हीरो का सूत्र पे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वाला ए बी भुजा निकालेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी होता है, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, ये त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब ये त्रिभुज है ना, तो इसीलिए त्रिभुज लिख लिए, समझ गए। तो परिमाप बराबर क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर नहीं लिख लेना है, सिंपली 32 लिख लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए परिमाप का मतलब जानते हैं, देखिए दोस्त यहाँ पे ए वाला भुजा ध्यान से देखना 8 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिक आप सोच सकते हैं ये वाला भुजा कितना दिया है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए ए वाला भुजा को जोड़ लेंगे आप परिमाप में से। ये परिमाप होता है ना, परिमाप मतलब ये तीनों भुजा का मिला कर दिया, तो इसमें से एक भुजा घटा लेंगे तो अपने ही परिमाप आ जाएगा, समझ गए। कहने का मतलब सी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पर देखिए ये है ना, ए की सामने की भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, इसको ए की जगह पर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, देखिए बी के जगह पे ये सामने वाला भुजा क्या है, बी के सामने वाला भुजा 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस तो प्लस, समझ गए ना। उसके बाद सी है तो सी लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 32, समझ गए ना, इसको 32। उसके बाद देखिए 11 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। अब प्लस का ये सी है तो सी लिख लेंगे, समझ गए। उसी प्रकार देखिए ये क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, अपने जाति के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है जाति, ये 32 के पास इसको ले जाएंगे, कहने का मतलब ये बराबर के इस साइड। देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये 32 है तो सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना, 32, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या है, बराबर के उस साइड है, तो इसको अपने जाति के पास ला लेंगे। तो ये प्लस का था तो ये क्या आ गया, माइनस का 19, समझ गए ना। उसके बाद बराबर है तो ये बराबर लिख लेंगे, समझ गए ना। इसके बाद सी है तो सी लिख लेंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए 32 में से 19 गया तो कितना बचा, तो कितना बचा ध्यान से देखना, 32 में से 19 गया तो 13, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या है सेंटीमीटर में, तो उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या लिख देंगे, बराबर के सी। तो कहने का मतलब सी बराबर हमको क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकालना था, कहने का मतलब देखिए ये सी के सामने वाला भुजा ये होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर, समझ गए ना। उसके बाद देखिए आप तीनों भुजा आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एस के मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एस निकालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल कहने का मतलब हीरोन के सूत्र पर या हीरो के सूत्र पर निकालेंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम एस निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, देखिए ए बराबर सिंपली आगे लिख लेते हैं, ए बराबर क्या लिख लेंगे, देखिए ए बराबर हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, समझ गए ना। आप चाहो तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हो, समझ गए ना। आप चाहो तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हो, हम ए बराबर 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ये किताबी भाषा है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बी बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, बी बराबर क्या लिखेंगे, बी के सामने वाला भुजा ये, तो हम बी बराबर क्या लिख लेंगे, 11 सेंटीमीटर, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए सी बराबर कितना लिख लेंगे, हम सी बराबर लिख लेंगे क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे।
समझ गए ना। आप चाहो तो b बराबर 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो और c बराबर 11 सेंटीमीटर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहो तो देखिए a बराबर लिख सकते हो आप 13 सेंटीमीटर, b बराबर लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर, c बराबर लिख सकते हो 11 सेंटीमीटर, तो तब भी गलत नहीं होगा, समझ गए ना, तब भी गलत नहीं होगा। हम ये किताबी भाषा लिखे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए आप क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लिखते हैं s बराबर, तो ध्यान से देखना, देखिए s बराबर फार्मूला होता है, समझ गए ना, त्रिभुज का अर्ध, कहने का मतलब अर्ध परिमाप, समझ गए ना, त्रिभुज का अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा का परिमाप, समझ गए ना। परिमाप मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब तीनों भुजा का योग होता है, समझ गए ना। ये इसमें अर्ध लिखा है, अर्ध मतलब आधा, तो इसके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए, तो a बराबर हमको कितना दिया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए b की जगह पर कितना दिया है 11, तो 11 लिख लेंगे, समझ गए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सी की जगह पर कितना है तो 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, समझ गए। उसके बाद बट्टा में क्या है, ध्यान से देखना, बट्टा में क्या है 2 है, तो ये सिंपली 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 है, 8 है 11 कितना होगा 19 होगा, और 13 कितना होगा 19 13 कितना होगा 20 और 2 32, 32 बटे के 2, समझ गए ना, कहने का मतलब 32 हो गया। उसके बाद बट्टे के 2 है तो 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार 2 1 2 और 16 दूना 32, समझ गए ना। तो देखिए 16 बटा 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बट्टे में 1 या 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता, तो इसका 16 लिखेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या था, ध्यान से देखना, ये क्या था, यह था सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे 16 सेंटीमीटर, समझ गए ना। अब क्या ये देखिए एस तो निकल गया, आप क्या अब हम करेंगे, आप लिखेंगे हीरो या हीरोइन का सूत्र, समझ गए, हीरो या हीरोइन का सूत्र। उसके बाद उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका हम फार्मूला लिखते हैं। आप चाहो तो देखिए ये एस यहाँ पे भी दे सकते हो, एक समझ गए, लास्ट में दे सकते हो, क्योंकि यही एस है ना यहाँ पे, तो एस बराबर 16 सेंटीमीटर, समझ गए ना। अब चलिए हम स्टार्ट, देखिए दोस्त ध्यान से देखना, हीरोइन या हीरो का सूत्र बराबर हुआ, समझ गए ना। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ गए ना। हीरोइन का सूत्र बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है रूटेंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान कितना आ गया, तो हमारा कितना आ गया 16 आ गया, समझ गए ना। 16 सेंटीमीटर है तो आपको सेंटीमीटर नहीं लिखना, सिर्फ 16 लिख लेना है, समझ गए ना। ये एस की जगह पर 16 दे दिए, फिर ये एस है तो यहाँ पे भी 16 दे देंगे, समझ गए ना। इसके बाद देखिए कोष्ट था तो कोष्ट लगा दिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे। ए की मान कितना है तो चलिए अब हम देखते हैं, तो ध्यान से देखना, देखिए ए की जगह पर कितना है 8 है, तो यहाँ पे ए की जगह पर 8 दे देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, उसके बाद देखिए फिर कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए एस की जगह पर कितना रखे 16 रखे ना एस की जगह पर, तो फिर यहाँ पे 16 रख देंगे, समझ गए ना। माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर कितना है तो 11, तो 11 लिख देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कोष्ट है तो कोष्ट कर लेंगे। उसी प्रकार देखिए एस की जगह पर कितना रखे 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार सी की जगह पर कितना है 13, तो यहाँ पर माइनस का ये 13 है ना तो 13 लिख देंगे। उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट सिंपली कर लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए फिर बराबर दे देंगे, उसी प्रकार ये यहाँ पर हम रूटेंडर खींचेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए देंगे, उसके बाद एस की जगह पर कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार फिर इंटू है तो इंटू दे देंगे, फिर एस की जगह पर कितना है 16, तो 16 यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उस प्रकार देखिए आप ए की मान कितना है, बी की मान कितना है, सी के, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए ए की जगह पर कितना है 8 सेंटीमीटर, समझ गए ना, कहने का मतलब 8 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद फिर कोष्ट है तो कोष्ट लगा लेंगे। देखिए 16 है तो यहाँ पे एस की जगह पर क्या है 16 लिखे ना, तो फिर यहाँ पे एक्स एस की जगह पर 16 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर कितना है 11, तो 11 लिख लेंगे, समझ गए ना। अभी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट लगा लेंगे। एस की जगह पर कितना लिखे 16 लिखे ना यहाँ पे एस की जगह पर, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। और माइनस है तो माइनस, सी के जगह पर कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार ये कोष्ट है तो कोष्ट बंद कर लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, फिर बराबर लगा लेंगे। देखिए उसके बाद फिर रूटेंडर खींचेंगे, समझ गए ना।
उसके बाद देखिए सिंपली 16 है तो 16 लिख लेंगे, समझ गए ना। इसके बाद देखिए 16 ये कोष्ठ के बीच में क्या होता है, गुना होता है, समझ गए ना। उसके बाद 16 में से 8 गया तो कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार दो कोष्ठ के बीच में क्या होता है, गुना होता है, समझ गए ना। नहीं कुछ रहता है यहाँ पे माइनस या प्लस, यहाँ पे माइनस या प्लस नहीं है तो गुना है, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है तो गुना है, यहाँ पे भी माइनस प्लस नहीं है तब गुना है, समझ गए ना। यहाँ पे गुना दे दिए, 16 में से 11 गया तो कितना बचा, 5। इसी प्रकार गुना, उसी प्रकार 16 में से 13 गया तो कितना बचा, 3। तो इसी प्रकार हम इसको गुना कर लेते, समझ गए ना, रूट में, समझ गए ना। रूटे में है तो इसको सिंपली गुना कर लेते, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, 1920 का वर्गमूल कितना होता है, ध्यान से देखना, 8 रूट का कितना, 8 रूट 30, समझ गए ना। इसको हम देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो इसको देखिए जब भी सेंटीमीटर हो और गुना में हो तो इसको स्क्वायर में, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसको वर्गमूल निकालने का बहुत तरीका है, समझ गए ना। 1920 है ना, तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड। देखिए तो जब भी गुणनखंड रहता है ना रूट में, तो गुणनखंड करते हैं ना, तो देखिए दो समान संख्या है ना, तो इसको रूट से बाहर कर लेंगे, तो 2 2 है ना, तो यहाँ पे 2 2 को 1 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 2 2 को जोड़ा लगा लेंगे, 2 2 के जोड़ा लगा लेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1 2 लिखाएगा। ये 2 2 के बदले 1 ही 2 लिखाएगा, रूट से बाहर होगा तो, समझ गए ना। इसी प्रकार 2 2 के बदले यहाँ पे 1 ही 2 लिखाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको ध्यान से देखने का समझने, देखिए यहाँ पे फिर 2 2 बचा तो इसको 1 2 लिख लिए, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, देखिए 2 से भाग दिए तो यहाँ पे 30 हो गया, और फिर 15 हो गया, समझ गए। 2 से भाग दिए ना 30 में तो 15 हो गया, 15 फिर क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 से भाग देंगे 15 में 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 1 3 बचा, 1 5 बचा। तो इसमें से तीनों में से किसी का जोड़ा नहीं ना है, जोड़ा होगा तब भी क्या होता है, तब होता है रूट से बाहर संख्या, नहीं तो नहीं होता। तो ये क्या हो गया, इसका 2 का जोड़ा अब है ही नहीं, 3 का जोड़ा है ही नहीं, 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे, 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 पंच 2 तिया 6 होता है, 6 पंचे 30। तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया, रूट का 30, समझ गए ना। तो जब भी इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 ना 8, तो 8 रूट 30 हो गया ना, तो आ गया। ये गुणनखंड विधि भी आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो, समझ गए ना। गुणनखंड विधि लंबा हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना।